दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, निष्काम प्रेम की महिमा। कभी कभी जीवन में हमें ऐसा प्रेम मिलता है जो न कुछ मांगता है न कोई उम्मीद रखता है, बस चुपचाप हमारे भीतर उजाला भर देता है। ये प्रेम न रिश्ता देखता है न दूरी, ये सिर्फ दिल की सच्चाई पर चलता है। निष्काम प्रेम वही पवित्र शक्ति है जो टूटे दिलों को जोड़ देती है, थके मन को सुकून देती है और इंसान को इंसानियत का असली अर्थ सिखाती है। आज चलिए उसी अनंत, निर्मल और पवित्र प्रेम की महिमा को महसूस करते हैं, जिसमें सिर्फ देना है और देना ही आनंद है। कभी कभी जीवन का अकेलापन मनुष्य को भीतर तक तोड़ देता है, पर वही अकेलापन भगवान की स्मृति और स्नेह से भर जाए तो जीवन एक सुंदर दिव्य रिश्ते की अनुभूति बन जाता है। नवनीत। ऐसी ही एक अद्भुत भक्ति कथा एक बूढ़ी माई की है, जिसके पास न कोई अपना था, न सहारा, न संबल, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास और निर्भेद प्रेम था। गांव में रहते रहते उसके दिन तो कटते थे, पर भीतर से वह टूट चुकी थी। तभी एक दिन गांव में एक साधु आया और माई ने उसे ऐसे स्वागत दिया जैसे बरसों बाद अपना ही बेटा लौट आया हो। सेवा, भोजन, आदर सब उस मातृत्व के भाव से भरे हुए। साधु जब जाने लगा तो माई ने भर आई आंखों से कहा कि वह अकेली है, कोई अपना नहीं, आशीर्वाद दे कि उसका अकेलापन मिट जाए। साधु के हृदय में करुणा जागी। उसने अपनी झोली से बाल गोपाल की एक सुंदर मूर्ति निकालकर कहा कि अब माए कभी अकेली नहीं रहेगी, यह उसका लाल है, इसे बच्चे की तरह पालना। उस छोटी मूर्ति ने माई के जीवन को बदल दिया। वह उसे गोद में लेकर लोरी सुनाती, नहलाती, खिलाती। मूर्त हो या वास्तविक बच्चा, उसके लिए अब वही उसका संसार था। कुछ शरारती बच्चों ने मजाक में कहा कि जंगल से भेड़िया आया है और छोटे बच्चों को उठा ले जाता है, अपने लाल को बचा लेना। माई ने उनकी बात सच मान ली। उसका मातृत्व इतना निर्मल था कि चेतावनी भी आशीर्वाद जैसी लगी। वह अपने बाल गोपाल को कुटिया में सुलाकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गई। दिन बीतते गए, 1, 2, 3, 5। माई ने सोई, न खाई न पिया। उसका एक एक क्षण अपने लाल की रक्षा में बीत रहा था। भगवान भी भला कब तक अपनी भक्त की ऐसी प्रेममय तपस्या देखते रहते। उनका हृदय माई के निष्कपट प्रेम से पिघल गया और वे साक्षात बाल गोपाल के रूप में आकर बोले, मैया, मैं हूं तेरा वही लाल, अब तू मेरी गोद में विश्राम कर। पर माई इतनी सतर्क थी कि उसने भगवान को भी भेड़िया समझ लिया और लाठी उठाकर बोली, दूर हट, तू मेरे लाल को ले जाने आया है, मैं अपने बच्चे पर तुझ जैसे हजारों न्योछावर कर दूं। भगवान मुस्कुराए, मां के प्रेम को नमन किया, बोले, मैया, मैं त्रिलोकीनाथ हूं, जो चाहो वर मांग लो। माई ने बस एक ही वर मांगा, उसके लाल को कभी कोई भेड़िया न ले जाए। भगवान उसकी भक्ति से भाव विभोर हो गए। बोले, मैया, अब मैं तुझे और तेरे लाल को अपने धाम ले चलता हूं, जहां कोई भेड़िया नहीं पहुंच सकता। और वह भक्तिन अपने भगवान के साथ दिव्य धाम को चली गई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए न भारी यज्ञ की आवश्यकता है, न कठिन तपस्या की। केवल एक निष्कलंक, निस्वार्थ और मातृत्व जैसा प्रेम चाहिए, जो अहंकार और स्वार्थ से रहित हो। नवनीत, हम सबके भीतर भी एक बाल गोपाल है। पवित्रता, सरलता, मासूमियत और भक्ति का स्वरूप पर जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे भेड़िए रोज उसे निगलने आते हैं। यदि हम भी उस बूढ़ी माई की तरह सजग होकर अपने भीतर की दिव्यता की रक्षा करें, तो एक दिन प्रभु अवश्य प्रकट होकर अपने प्रेम से हमें आलिंगन देंगे। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। सच्चा प्रेम, पूर्ण विश्वास और समर्पित हृदय। आज संकल्प लें कि हम अपने भीतर के बाल गोपाल, अपने भीतर की पवित्रता की रक्षा करेंगे, प्रेम से, श्रद्धा से और समर्पण के साथ। और इसी तरह निष्काम प्रेम हमें यह सिखा जाता है कि सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। जहां कोई अपेक्षा नहीं, वहीं सबसे गहरा अपनापन मिलता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई प्रेम है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि यही प्रेम दिलों में रोशनी जगाता है और जीवन को खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई भावना, एक नई कहानी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। और आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।